हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा हेयर। आज मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 पार्ट 2 डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 भी देखा। चैप्टर 1 में ओवरव्यू देखा था। चैप्टर 2 हम लोगों ने देखा जिसमें पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक साइट में क्या क्या हो रहा था, ये सब चीज़ के बारे में जाना। चैप्टर 3 में हम लोग नियोलिथिक के साइट्स के बारे में जान रहे हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में। तो अगर ये हमारा हिस्ट्री का टाइमलाइन है, आज हम लोग 2020 में स्टे कर रहे हैं। तो आज से अगर 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले चले जाइए, तो जब हमारे आदि मानव थे उस समय से लेकर 2 मिलियन से लेकर करीबन 12,000 ईयर्स अगो तक 12,000 ईयर्स अगो तक, मान लीजिए यहाँ पे 12,000 ईयर्स अगो है, 12,000 ईयर है। तो ये वाले जो पीरियड है इसे हम लोग पैलियोलिथिक का नाम देते हैं। फिर 12,000 से लेकर 10,000 का जो एज है उसे हम लोग मीसोलिथिक का नाम देते हैं। फिर 10,000 से लेकर उसके आगे तक कुछ समय तक उसे हम लोग नियोलिथिक का नाम देते हैं। फिर इसके आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारे चीज़ इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है लास्ट वाले वीडियो में, तो वे आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ से। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। फॉर इंस्टेंट, in Burjahom in present day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground which step leading into them। कहने का मतलब कि आर्कोलॉजिस्ट को कुछ ट्रेसेस मिले हैं, किसके? हट्स और हाउसेस के कुछ कुछ साइट्स पे। एग्जाम्पल के तौर पे बुरजाहोम दिया गया है जो आज के समय में कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर है और ये एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का मतलब कि इस वाले जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंटर के हाथ में है। सेंटर देखता है इसे। ये सारे चीज़ आप सिविक्स में पढ़ोगे, पॉलिटी के लेक्चर्स में सारे कुछ पढ़ोगे, सॉरी पॉलिटी के बुक में सारे कुछ पढ़ोगे। फिर बताया जा रहा है कि इस समय जो पीपल्स हुआ करते थे, जो इंसान होते थे, वे बनाया करते थे पिट हाउसेस को। पिट हाउसेस का मतलब कि ये एक तरह का ग्राउंड है और इसके अंदर ये लोग खुदाई करते थे और खुदाई करके यहाँ पे नीचे में रहा करते थे, ग्राउंड के नीचे में रहते थे। और फिर उससे वे लोग कवर करते थे लकड़ी के थ्रू, ताकि ये रेन से, फिर कुछ कुछ मतलब जो कोल्ड से, ठंडा से, ये सब से बचा सके। तो ये चीज़ इतना में बताया गया है। और इस अंदर जाने के लिए, ग्राउंड के नीचे जाने के लिए वे लोग स्टेयर्स का भी इस्तेमाल करते थे, मतलब कि सीढ़ियाँ बनाते थे, सीढ़ियाँ जैसे बना के वे लोग नीचे जाते थे। और ये दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर से बचाने के लिए भी ये काम करता था, इस तरह के पिट हाउसेस। फिर आर्कोलॉजिस्ट को फाउंड किए हैं आर्कोलॉजिस्ट कुकिंग हट्स को। मतलब कुकिंग हट्स का मतलब होता है खाना बनाने का चूल्हा। ठीक है, खाना जो पकता है उसका वो चूल्हा जो है वो है। तो आर्कोलॉजिस्ट को ये मिले हैं, आउटसाइड भी मिले हैं हट्स के और इनसाइड भी मिले हैं। ये चीज़ बताता है कि वे लोग डिपेंड करते थे वेदर पे, वेदर किस तरीके का है तो उस चीज़ पे वे लोग डिपेंड करते थे कि खाना कहाँ बनाना है। वेदर के हिसाब से वे लोग डिसाइड करते थे कि इंडोर खाना बनाना है या आउटडोर खाना बनाना है। और इसके बाद बताया गया है सम टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। बहुत सारे स्टोन, मतलब अलग अलग साइट्स पे स्टोन के जो औजार हैं वो भी मिले हैं। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic। बहुत सारे टूल्स जो हैं, बहुत सारे औजार जो हैं वो जो पैलियोलिथिक साइट्स में मिले थे उनसे अलग है, जिसकी वजह से इसे नियोलिथिक बोला गया है। क्यों? ये जो था, ये इनका जो एज वो बहुत फाइन मिला था। ठीक है, और पॉलिश्ड भी था। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है मोटर्स एंड पेस्टल। इसका मतलब जो खल होता है ना, जिसमें मसाला पीसा जाता है, उस तरह से आप लोग देखे होंगे। अभी के समय में भी इसे यूज़ किया जा रहा है। उस समय ग्रेन को, अनाज को पीसने का यूज़
के लिए यूज़ किया जाता था। यहीं पे बताया जा रहा है मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, आज के समय में भी इसे यूज़ किया जा रहा है। हाँ देखिए, ये पत्थर इस तरीके से होते थे, उसके एज जो है ना वो फाइन हुआ करते थे। और फिर बताया गया कि बहुत सारे औजार जो है वो बोन से भी बने थे, तो बोन हड्डी से भी बहुत सारे औजार बने थे। फिर यहाँ पे है मैनी काइंड ऑफ अर्थन पोट। अर्थन पोट का मतलब होता है मिट्टी का कटोरा। अर्थन पोट भी फाउंड किया गया है, और कुछ डेकोरेटेड भी है जिसमें सामान को स्टोर करके रखा जा सके। पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड। पीपल उसका यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, स्पेशली ग्रेन, वो अनाज जो राइस है, व्हीट है, लेंटिल्स है, लेंटिल्स का मतलब मसूर, जो आज भी हम लोगों का डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये तीनों। बिसाइड इसके अलावा भी पीपल जो थे वे स्टार्ट किए थे विविंग क्लोथ, अलग अलग मटेरियल से, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से। तो विविंग का मतलब होता है बुनाई करना, मतलब क्लोथ्स का बुनाई किया करते थे वे लोग। एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन जो आज भी ग्रो किया जाता है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एट ऑल एट वंस। कहने का मतलब कि क्या ये चेंजेस एक ही बार आ गया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक बार चेंजेस नहीं आया। मैन और वुमेन, अभी भी उस समय भी ऐसा समय था जब मैन और वुमेन कंटिन्यू हंटिंग और गैदरिंग की तरफ ही जा रही थी, तो वो लोग धीरे धीरे अडॉप्ट किए हैं सभी चीज़ों को। तो ये कहना सही नहीं है कि एक पे एक चेंज आया है, वे धीरे धीरे चेंजेस आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। कस्टम्स और प्रैक्टिसेस का मतलब होता है रीति रिवाज और प्रथाएं क्या थी। तो आर्कोलॉजिस्ट को इसके बारे में तो कुछ भी उतना डायरेक्टली पता नहीं चला है। स्कॉलर्स स्टडी किए हैं प्रेजेंट डे को लेकर कि फार्मर की क्या प्रैक्टिसेस है, सिंपल एग्रीकल्चर को लेकर हर्डर्स की क्या प्रैक्टिसेस है, इन सब के बारे में स्कॉलर्स को अभी प्रेजेंट डे को लेकर वे उन्हें कुछ पता चला। तो बहुत सारे फार्मर्स और हर्डर्स जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें हम लोग ट्राइब्स का नाम देते हैं, और ट्राइब्स का हिंदी जनजाति, ठीक है। तो इस ट्राइब्स के बारे में फिर कुछ बताया गया है इस येलो वाले पैरे में। तो यहाँ बताया गया है मेंबर ऑफ ट्राइब, उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, तो हंटिंग करना था, गैदरिंग था, फार्मिंग था, हर्डिंग था और फिशिंग था। हंटिंग का मतलब शिकार करते थे वे लोग, गैदरिंग इकट्ठा किया करते थे, फार्मिंग की खेती करते थे, हर्डिंग का मतलब कि वे लोग मतलब झुंड में ले जाके एनिमल्स को झुंड में लेके जाते थे और चराते थे। फिर फिशिंग है। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वुमेन डू मोस्ट of the agriculture work including preparing the ground, sowing seed, looking after the growing plant and harvesting grain। कहने का मतलब कि वुमेन जो थी वे लोग एग्रीकल्चर वर्क कर रही थी, वे लोग ग्राउंड को प्रिपेयर कर रही थी, फिर वे लोग बीज को बो भी रही थी, फिर उसके बाद जो प्लांट ग्रो कर जा रहा था तो वे लोग ग्रेन को हार्वेस्ट मतलब कटाई भी कर रही थी। फिर चिल्ड्रंस जो थे, चिल्ड्रंस के भी कुछ काम होते थे। तो चिल्ड्रंस का काम थे क्या कि जो एडिबल प्लांट है उसको एनिमल और बर्ड से प्रोटेक्ट करना, इस चीज़ के बारे में बताया गया। फिर वुमेन जो थी वे लोग थ्रेशिंग भी करती थी, हस्क और ग्राइंड ग्रेन भी करती थी। थ्रेशिंग का मतलब कि जैसे कि अगर आप धान के कुछ मतलब कुछ धान ले लो, कुछ धान के कुछ पौधे ले लो, उसको फिर आप जब पटकते हो, इस तरीके से पटकते हो तो फिर जितनी गंदगी होती है वो निकलती है, उसे ही थ्रेशिंग कहते हैं, थ्रेश। फिर वे लोग ग्रेन को, अनाज को पीसते भी थे। फिर मेन जो थे वे बहुत ज़्यादा झुंड में एनिमल को ले जाते थे फॉर पेस्च्योर के लिए, चराने के लिए, और बच्चे जो थे वे छोटे झुंड को लेके जाते थे। फिर एनिमल को क्लीन करना और मिल्क निकालना, ये दोनों मैन और वुमेन दोनों का काम था। मैन और वुमेन दोनों मिल के पोट्स, बास्केट, टूल्स और हट्स बनाते थे, और वे लोग पार्ट भी किया करते थे सिंगिंग, डांसिंग में, और वे लोग डेकोरेट करते थे हट्स झोपड़ी को डेकोरेट भी करते थे, ठीक है, ये बताया गया। फिर यहाँ पे बताया गया है सम मेन आर रिगार्डेड एज लीडर। कुछ मेन को लीडर के तौर पे भी देखा जाता था क्योंकि वे लोग एक्सपीरियंस थे, यंग थे, फिर वे लोग ब्रेव भी थे, ब्रेव वॉरियर्स भी थे। वुमेन को भी, ओल्ड वुमेन को भी रिस्पेक्ट दिया जाने लगा उनके विजडम के कारण, उनके एक्सपीरियंस के कारण,
ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया कि ट्राइब्स हैव रीच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन था ट्राइब्स का, उन लोगों का खुद का लैंग्वेज था, खुद का म्यूज़िक था, खुद का स्टोरीज़ था, खुद का पेंटिंग्स था, वे लोगों के अलग भगवान भी थे। और इसमें बताया गया है व्हाट मेक्स ट्राइब्स डिफरेंट फ्रॉम मैनी अदर सोसाइटीज़ यू विल बे, मतलब जो सोसाइटीज़ हैं उन सब से वे लोग कैसे अलग है। तो ये लोग जो धन मानते हैं वे मानते हैं अपने लैंड को, फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड्स को और वाटर को, ये लोग एक तरह से धन के तरह से देखते हैं। और ये लोग सभी कुछ एवरीबॉडी शेयर्स करते हैं और सभी कुछ मिलकर यूज़ किया करते हैं। और इन लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना अमीरी और गरीबी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये इतने चीज़ हम लोगों ने चैप्टर 2 के पार्ट 2 में देखा। अब पार्ट 3 में हम लोग मेहरगढ़ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।